नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो फ्रेंड, सुबह का टाइम है और सुबह के आपको बता दूँ 6:30 बजे हैं और मेरा खाना लगभग बनने ही लग रहा है। आज मैं खाने में बना रही हूँ छोले चावल। और जिस दिन मुझे इस तरह की सब्ज़ी बनानी होती है ना, जैसे राजमा हुआ, छोला, मतलब जिसको पहले उबालते हैं फिर बाद में छोंकते हैं, तो मैं थोड़ा और जल्दी उठ जाती हूँ। तो जी मैंने ना छोले रात भिगो के रख दिए थे। सुबह मैंने पहले इनको उबाला है और बस अभी इनको छोंकने की तैयारी चले। दूसरी वाली गैस पे रखे हैं मैंने चावल बनने के लिए। और अभियान आज मेरे साथ जल्दी उठ गया था, लेकिन अभी नींद से मैं घूम रहा है। इसको सुबह सो के उठ के ना फ़ोन चाहिए, फ़ोन मांग रहा है मुझसे। विराज को रात पता नहीं क्या हो रहा था, रात उसको नींद ही नहीं आ रही थी। और 11 नहीं, खैर 12, हाँ 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था, तब तक वो सोया नहीं था। तो वो अभी उठा नहीं है। फिर मैंने भी उसको आवाज़ लगाई नहीं है, क्योंकि ये अभियान आज मेरे साथ सुबह उठ गया था। और अभियान के डैडी भी उठ गए हैं, बाहर ही हैं अभी। और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। छोले छोंक दिए हैं मैंने, टमाटर वगैरह सब उसमें डाल दिए हैं। और विराज ने बोला था रात मुझे कि मम्मी आज ना काले वाले छोले बनाने हैं, जो ब्लैक से कलर के होते हैं। एक तो हल्दी वाले बनते हैं जो पीले बनते हैं, और विराज को ज़्यादा पसंद है जो काले काले से होते हैं। तो फिर बस मैं वही बना रही हूँ। और ये देखो, इस तरह की सब्ज़ी जैसे बनाते हो सुबह बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो जी बस अभी काम निपटाने में लगी हूँ। गर्मी भी सुबह सुबह आज बहुत हो रही है। गर्मी रात भी बहुत थी, कुछ पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है। ऐसा होता है जैसे बारिश आएगी और फिर बारिश आ नहीं रही है। बादल भी रात इतने हो रहे थे, जब मैं शाम छत पे गई इतने काले काले बादल हो रहे थे बहुत। मैंने सोचा शायद बारिश आएगी और मैं अपना जाल भी ढक के आ गई थी, लेकिन फिर बारिश भी नहीं आई। और रात को 10-11 बजे के आसपास इतनी अच्छी हवा चलती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। तो जी चावल तो मेरे बन गए हैं। और चावल बनने के बाद मैं इनमें थोड़ा सा जहर को घुमा दूँगी, जिससे आपस में चिपके ना। और सब्ज़ी भी बस मेरी अब बन जाएगी। अब मैं बना लूँगी आटा, और बस आटा बना के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। उसके बाद रोटी बनाऊँगी तो फिर अच्छी बन जाती है रोटी। अब मैं इनसे पूछी, मैंने कहा चाय पियोगे, तो ये कह रहे इतनी गर्मी में हम नहीं पी रहे चाय। और मुझे ना ऐसा होता है जैसे मैं अकेली हूँ ना चाय पीने वाली, अगर ये भी मना कर दे तो बस फिर मैं बनाती नहीं हूँ। क्योंकि अगर मतलब ये है ना कि 2 आदमी पी रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा सा लगता है चाय बनाते, वरना मैं सोचती हूँ मैं अकेली चाय पीने वाली हूँ, चलो छोड़ दो, आज तो वैसे ही गर्मी हो रही है। मैंने इनसे 2 बार पूछ लिया सुबह से, मैंने कहा थोड़ी सी चाय पियोगे क्या, मना कर रहे हैं। तो ये देखो, मैंने थोड़े से करेले लिए थे कल, करेले रख दिए हैं मैंने बनने के लिए। और करेले में मैंने जो मसाला भरा है उसमें प्याज है, लहसुन है और कच्चा आम जो होता है ना वो है, उसको मैंने पीस के उसका मसाला बना के वो भर दिया है। इधर मैंने रख दिया है तवा। अब बस मैं रोटी सेक रही हूँ। करेले ज़्यादा नहीं थे, 5-6 ही थे, तो जल्दी बन गए। तो जी बस अब जल्दी जल्दी रोटी बना के इनका टिफ़िन लगा दूँगी। ये नाश्ता तो अभी करेंगे नहीं, मना कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ रोटी और इनको लगा दिया है मैंने एक काम पे। इनको मैंने सुबह सुबह आज एक काम दिया है। मैंने इनको आम छिल के दे दिया। मैंने कहा आप ना जब तक मैंगो शेक बना दो। तो ये बाहर मैंगो शेक बना रहे हैं, क्योंकि विराज को अच्छा लगता है। तो जिससे सुबह उठता है वो आजकल दूध को मना कर देता है। तो बस अभी मैं बना के ना उसको फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ये जी ये मैंगो शेक बना रहे हैं। और चाय की तो बस अब कोई इच्छा नहीं है, वही पी लेंगे थोड़ा सा। क्योंकि मैं सुबह सुबह जैसे खाना बन रहा है ना, अभी तो मैं भी खाती नहीं हूँ, सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ, बाद में खाती हूँ 11-12 बजे के आसपास। और ये टिफ़िन लेके चले जाते हैं। तो ये भी आजकल जैसे गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो मना से ही करते हैं नाश्ते के लिए कि सुबह सुबह खाना नहीं है, हल्का फुल्का सा कुछ ले लेते हैं। तो जी बस अब करते हैं टिफ़िन लगाने की तैयारी। आ जाइए आप भी, सब भी। आज छोले चावल बने, आप सबकी दावत है मेरे घर में। तो जी देखिए, मेरा सुबह का जो काम है वो सब ख़त्म हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। और सबसे पहले तो मैं अपनी गैस धुलूँगी, फिर अपना ये स्लीव वगैरह साफ़ करके तो फिर बाकी काम जो है जो रह गए वो बाद में करते हैं। बर्तन वगैरह मेरे सब साफ़ हो गए हैं, लेकिन जैसे मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ उसके बाद ही मेरे 1-2 बर्तन इधर उधर से निकल ही जाता है। वो क्यों निकलता है, बच्चे डाल के रखते हैं इधर उधर। अभी बेड के ऊपर एक गिलास रखा था, वो लेके आई थी। तो अभी मैंने जैसे सारे बर्तन धुल दिए हैं ना, तो अभी मैं बोल रही हूँ अभियान को कि मैंने कहा बेटा जहाँ इधर उधर कहीं बर्तन रखे हो तो ला के दे दो। थोड़े से मेरे कपड़े पड़े हैं प्रेस के, मुझे प्रेस भी करनी थी, लेकिन देखती हूँ बाद में दोपहर वगैरह को कर लूँगी जब टाइम मिलेगा, या शाम को करूँगी। अभी तो मुझे थोड़ी सी ना ड्राइंग रूम की सफाई करनी है। तो जब आ गए हम अपने ड्राइंग रूम में, यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर दूँगी। सोफ़े के कवर मैंने अभी धुले थे, लेकिन फिर भी यह धूल धूल सी होगी। कुछ दिन का कलर ऐसे ही है, ब्राउन सा कलर का ना, ऐसा लगता है जैसे गंदे से हो रहे हैं। लेकिन देखती हूँ अभी 2-4 दिन बाद जब टाइम लगेगा तब धुल दूँगी। गंदे तो हो नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही लग रहे हैं, थोड़ा धूल धूल से वाले। धुल देती हूँ वैसे इनको 1-2 दिन बाद। अब तो धूप अच्छी होती है, एकदम से सूख जाते हैं कपड़े। और देखो विराज तो देख रहा है टीवी, उठ गया था ना वो भी। और ये
ये मेरे साथ साथ घूम रहा है। इसको मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा भाई नहा लो, क्योंकि ये दिन में कई बार नहाते हैं, इनका कोई टाइम नहीं है नहाने का। अभी मैंने इनका जो वो था टब, वो तो उठा के रखा हुआ है, क्योंकि जब उसको निकाल देती हूँ तो इनका तो मतलब ये है कि 5 या 6 बार इनको नहाना ही नहाना है दिन में। तो अभी फिर अभियान की तबीयत सी ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने उसको उठा के रख दिया था, उसकी हवा निकाल के। तो अब बोल रही हूँ, मैंने कहा भाई बेटा नहा लो जाके। तो कह रहा है मम्मी अभी नहा लूँगा, थोड़ी देर में, मुझे आपकी हेल्प करानी है। तो ये ना हेल्प नहीं बोलता, बोलता है कि मम्मी मुझे आपकी हेल्थ करानी है। तो मैंने कहा तू मेरी हेल्प करा दे। तो बस यहीं पे लगा हुआ है मेरे साथ में, छोटे छोटे काम मेरे साथ करा रहा है। ये ज़्यादातर ना मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है। विराट थोड़ा सा बड़ा है तो वो एक जगह बैठ के मतलब अपने काम करता है, जैसे टीवी वगैरह देखता है। लेकिन इसका ये है कि अगर इसे मैं थोड़ी देर ना दिखाई दूँ ना, तो मम्मी मम्मी बस ये परेशान हो जाता है कि मेरी मम्मी पता नहीं किधर चली गई है, और मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है। जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ ना, तो ये कई बार तो मुझको वहीं पर किचन में देखने के लिए आता है और कहता रहता है मम्मी मुझे कुछ काम दे दो, मुझे भी कुछ काम करना है। तो जी बस ये अभी मेरे साथ ही लगा हुआ है, कह रहा है कि ये ट्रॉफ़ी किसकी है, ऐसे वो तो बोल रहा है मुझे। तो ये जितनी भी ट्रॉफ़ी रखी हुई है ना यहाँ पे इस वाले रूम में, ये सब विराज के डैडी की है। और वो किस में मिली है, वो मिली है इन्हें क्रिकेट में, क्योंकि इनको ना मैच खेलने का इतना शौक़ है, क्रिकेट का इतना है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा है। अब तो खैर आप सब भी ये कहोगे कि देखने में लगता नहीं है, क्योंकि अब थोड़े भारी से हो गए हैं, क्योंकि इनका अब ज़्यादातर ना काम बैठने का ही है। तो जो आदमी बैठ के काम करता है तो वो थोड़ा भारी सा हो जाता है। तो लेकिन जब ये मतलब अब भी खेलते हैं, जाते हैं कभी कभी खेलने। इनका जो क्रिकेट है ना वो बहुत अच्छा है। तो ये जितनी भी ट्रॉफ़ी हैं आपको दिखाऊंगी बाद में, इस रूम में जितनी भी रखी हैं ये सब विराज के डैडी को मिली हुई हैं। और मतलब जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद में भी कई साल तक खेला है इन्होंने। अब भी टाइम लगता है तो जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छा लगता है ये। और सुबह सुबह चले जाते हैं, कभी बाहर भी जाते थे पहले खेलने के लिए। तो मैं बस अभियान को कि मैं दोनों बच्चों को दिखाती हूँ, मैंने कहा देखो तुम्हारी डैडी की है ये सब। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा भी कोई ना कोई सा बेटा भाई गेम में भी आगे जाए। पता नहीं जो अच्छा लगेगा बच्चों को, देखो वो ही करेंगे, हम इन पे प्रेशर तो डालते नहीं है कि तुम्हें यही करना है। हमारी तरफ से तो ये है कि जो बच्चों को अच्छा लगे वो करे। लेकिन देखो सभी मम्मी पापा सोचते हैं कि बच्चा किसी न किसी गेम में भी आगे हो। तो खैर जी कोई नहीं, ये तो बात की बात है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अपने आप देख लेंगे। अभी तो बस हमें ये है कि हम माँ बेटे दोनों सफाई में लगे हुए हैं। और एक ये जो ग्रीन से कलर का ये जो अव्या ने लिया हुआ ना ये पेड़ सा, इससे बस इसे लेके घूम रहा है सुबह से, पता नहीं कितनी बार इसको उठा के लिया, इसने मुझे परेशान कर दिया बार बार। अब देखो अब कह रहा है कि चलो ये आप सही कर दो, मुझे ये साफ़ करना है, ये मेरा काम है। मुझे ये कहता है ये मुझे करने दो, ये काम मेरा है। इस तरह की बातें करता है ये। इसको पूरे रूम में ना इसको रखने की जगह नहीं मिल रही है, कहाँ रखना है। अभी मैं इसको डांट रही हूँ, इनका इसको एक जगह वहाँ पे रख दे, तो ये बार बार इसको निकाल रहा है इसमें से, और मतलब मुझे परेशान कर रहा है। ये है एक काम ये मेरा करता है तो 2 मेरे काम बढ़ा देता है। और विराज को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बैठा रहता है आराम से टीवी देख रहा है, वो ठीक है अपना बैठा है। ये तंग करता है, अभी ये करना है वो करना है, ये मैं कर दूँ या ये मुझे दे दो काम, ऐसे कहता है हर बात में। तो मुझे भी कुछ काम दे दो, मुझे कुछ काम बता दो, ये है। तो जी खैर कोई नहीं, माँ बेटों के ऐसे मस्ती में अपना दिन कट जाता है, और क्या। फिर मेरा भी अकेले का मन नहीं लगता अगर ये यहाँ पे ना हो। एक दिन ना ये गांव चले गए अपने चाचा के साथ में, तो फिर पूरा दिन मैं अकेली रही, तो मुझे मन नहीं लगा मेरा यहाँ पे अकेली खाना, जब दोनों बच्चे चले गए थे। तो जी खैर कोई नहीं। ये देखिए मेरा रूम साफ़ हो गया है, और मैंने ना सोफे इस बार उस तरफ ऐसे लगा दी, थोड़ी सी और जगह निकल गई है यहाँ पे। ये अभी भी यहीं पे खड़ा है अभियान, देखो। वैसे इधर से मेरा सारा रूम साफ़ हो गया, इधर वाला गेट तो मैं बंद रखती हूँ। तो देखिए मैं आपको ना दिखाती हूँ अभी इन्हें जो ट्रॉफी मिली हुई है। कुछ तो यहाँ पे रखी है, और ये देखो कितनी सारी है। कुछ बच्चों ने तोड़ भी दी है, क्योंकि जब बच्चे मांगते वैसे मैं देती नहीं हूँ, लेकिन 1-2 इन्होंने तोड़ दिए। ये जो बड़े बड़े से फ़ोटो रखे हैं काफ़ी पुराने हैं, ये मम्मी जी और पापा जी के हैं। ये बहुत पुराने हैं तो इसलिए थोड़े पीले से पड़ गए हैं। और ये इनकी ट्रॉफ़ी रखी है जो इन्हें मिली है। और देखिए रखी हुई भी अच्छी लगती है, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ उस साइड में रखी हुई है, यहाँ पे ही। ये कुछ मैंने ऊपर रखी हुई है यहाँ पे। ये मम्मी जी के फ़ोटो हैं, ये भी मम्मी जी हैं, ये पापा जी हैं, ये मम्मी पापा जी का फ़ोटो है। और जी देखिए अब आए हैं हम दूसरे वाले रूम में। विराज यहाँ पे लेट के देख रहा है अपना टीवी। और इस रूम को तो मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था, जहाँ पे भी झाड़ू पोछा हो चुका है। और
ये देखो, ये विराज के डैडी का फ़ोटो है, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम का है ये। इनका कोई टूर्नामेंट था तो तब की फ़ोटो है ये इनकी। देखो पहले कितने पतले से थे ना। ये तब का है। और ये मेरा फ़ोटो है, मैं आपको बताऊँ, 4 साढ़े 4 साल पुराना मेरा फ़ोटो है ये। मैं भी बहुत मोटी थी तब, खैर मोटी तो अब भी हूँ। ये तभी का ही है मेरा फ़ोटो यहाँ। और जी देखिए, ये मेरी किचन भी साफ़ हो गई है बिल्कुल। और ये मैंने सब्ज़ी लिया, सब्ज़ी वगैरह मैं ना साथ के साथ ही लेके धुल के रख देती हूँ, वो रख दिया मैंने। तो किचन का भी मेरा काम ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, सुबह का जो मेरा काम होता है वो सब खत्म हो गया है। साफ़ सफाई वगैरह भी सब हो गई है। खाने वाने का भी जो काम होता है सुबह का सब खत्म हो चुका है। और बच्चे आज छोले चावल खा के बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि दोनों बच्चों को ना छोले बहुत पसंद है। और जिस दिन इनकी पसंद का खाना बनता है तो ये तो बस उस दिन बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चों ने भी खाना वगैरह खा लिया है, और बस अब जो रह गया वो सिर्फ मेरा नहाना रह गया है। अब मैं नहाऊंगी और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड, आज मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।